So we'll be looking at combinational circuits now. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में आप लोग जानते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग. प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स. ठीक है, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है. यही डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल में. करेक्ट, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है. इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, कोई मेमोरी नहीं होती है, कोई क्लॉक कंट्रोल नहीं होता है. देखो इसमें क्लॉक कंट्रोल क्यों नहीं होता है, इसमें मुझे सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. सी अंडरस्टैंड लाइक दिस, आप और मैं, ठीक है, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, क्या हमको सेम टाइम पे पहुंचने की ज़रूरत है क्या? नहीं है. ठीक है, आप अपने हिसाब से जाइए, मैं अपने हिसाब से आऊँगी, हम लोग अलग अलग टाइम पे भी पहुँचेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप और मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, करेक्ट, एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें सेम टाइम पे पहुंचने की जरूरत है क्या? है, ऑब्वियसली है. आप लेट पहुंचे तो छूट जाएगा एग्जाम, मैं लेट पहुंची तो छूट जाएगा. वहां पर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ क्लॉक. जो भी गेट है, चाहे यूजीसी नेट है, कोई भी जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, दे विल यूज अ स्ट्रिक्ट क्लॉक. ठीक है, वो क्लॉक यूज करेंगे. 9 o'clock सबको रिपोर्ट करना है, 12 o'clock सबको लीव करना है. देयर वी नीड सिंक्रोनाइजेशन. जहाँ सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है वहाँ क्लॉक यूज करते हैं. जो मेरे ऐसे सर्किट्स हैं जहाँ पर मेरा कोई और चीज़ पहले आउटपुट पे डिपेंडेंट है, जहाँ सब को डिपेंडेंट है, सबको एक साथ पहुँचने की, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पहुँचने के बाद दूसरा काम शुरू हो पाएगा, ऐसी ज़रूरत है, वहाँ पर हम क्लॉक यूज करते हैं, वहां पे हम मेमोरी यूज करते हैं, फीडबैक यूज करते हैं. उनको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्किट. यस, और जहां पर अलग अलग आउटपुट आए तो काम चल जाएगा, उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. इतनी सी बात है. अब एडर है, एडर में अगर कैरी का रिजल्ट अलग से आ जाए और एडिंग का रिजल्ट अलग से आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट बोल सकती हूँ. लेकिन अगर कोई काउंटर है या कोई रजिस्टर है या कोई फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर का क्या मतलब है कि पहले एलएसबी से दूसरे में जाना है, ऐसा कुछ, उसमें क्लॉक की ज़रूरत है, सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है, एक आउटपुट पिछले पे डिपेंडेंट है, तो वो मेरा हो जाता है सिक्वेंशियल सर्किट. ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट? एवरीबडी नोज. हम पहले इनपुट्स और आउटपुट्स को डिटरमाइन करते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है वो देखते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, फिर आउटपुट का क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन है, उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है वो बनाते हैं, फिर के मैप को यूज करते हैं, उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, और फिर गेट्स को यूज करके, लॉजिक सर्किट को यूज करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन. हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, इस सब के फटाफट क्विकली मैं आई जस्ट राइट द नेम्स, यू विल टेल मी द एक्सप्रेशंस. ठीक है, मैं बोलूँगी हाफ एडर, आप लोग मुझे बताएंगे सम का एक्सप्रेशन क्या है, कैरी का एक्सप्रेशन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर एंड मिनिमम नंबर ऑफ मक्स. ठीक है, एंड मिनिमम नंबर ऑफ डिकोडर. यही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट ओनली. आई एम नॉट गोइंग टू डिजाइन कंप्लीट सर्किट बिकॉज आई बिलीव वो आप लोग देख चुके होंगे, पहले ही आपको पता होगा कैसे डिजाइन करते हैं. ठीक है, सो वी विल जस्ट बी रिवाइजिंग, राइट. वो कैसे होता है, मिनिमम नंबर कैसे निकालते हैं, क्या है, दैट आई विल टेल यू. करेक्ट. सो हाफ एडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाफ एडर ओनली. तो मुझे बताइए फटाफट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सम, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैरी. सो ऑल दिस यू शुड रिमेंबर, है ना, इसको हर बारी निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दिस, राइट. एंड अदर देन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स. इसके इम्प्लीमेंटेशन में मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने लगते हैं, minimum number of NOR gates, what are the minimum number of NOR gates that are used here? Yes, correct, very nice. Minimum number of mux and minimum number of decoder. ठीक है, सो आई हैव नॉट टोल्ड यू मक्स एंड डिकोडर अभी, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को आता होगा ये. तो सम का एक्सप्रेशन क्या है, सो समबडी टोल्ड इट करेक्टली. सम का एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी ए एक्सॉर बी.
ठीक है, ए एक्सॉर बी होता है सम का एक्सप्रेशन। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैरी? ए बी, यस करेक्ट, कैरी का एक्सप्रेशन इज ए बी। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड, अभी इसका अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखो वेरी सिंपल, अगर ये मेरा ए और बी है तो यहाँ पर मैं एक एक्सॉर गेट लगा दूंगी, सो दिस विल गिव मी सम, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर लगा दूंगी अगर एंड गेट, दिस इज गोइंग टू गिव मी कैरी, ठीक है ना। ए और बी को अगर मैं इस तरह से एक्सॉर गेट में लगा दूंगी आई विल गेट सम, दूसरा अगर मैं एंड गेट में लगा दूंगी कैरी। अब देखो यहीं से ही देख लीजिए, अगर मैं पूछ रही हूँ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट फॉर दिस हाफ एडर, तो आप मुझे बताइए एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना एक्सॉर गेट कितना नैंड गेट चाहिए? हाउ मेनी एक्सॉर नैंड गेट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एक्सॉर गेट? करेक्ट, 5, वेरी नाइस। 5 गेट्स मुझे चाहिए होता है एक एक्सॉर गेट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। Am I right? 5 गेट्स चाहिए क्या? नो, ठीक है, एक एक्सॉर गेट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक एक्सॉर गेट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू नीड 4 गेट्स, ठीक है, 4 गेट्स चाहिए मुझे। लेकिन एंड गेट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे अलग से चाहिए 2 गेट, पर आई एम गोइंग टू मेक दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर यू। 1 आई विल मेक नेक्स्ट, इसके आगे से आई होप आप लोग खुद ही बता पाएंगे। अगर मैं एक्सॉर गेट को नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ तो देखिए, सबसे पहले एक नैंड गेट में लगाऊंगी, यस राइट, 4 नैंड गेट्स आई यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग एक्सॉर। राइट, दिस इज हाउ, ठीक है, दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट अ XOR gate using NAND gates। यही है, सही है कि नहीं है? ये सही रिप्रेजेंटेशन है ना? यस, इफ आई एम गिविंग इनपुट्स एज ए एंड बी हेयर, व्हाट आई विल रिसीव है, और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल गेट ए एक्सॉर बी हेयर, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए एक्सॉर बी। अब एक बार यहाँ पर देखिए, ये नैंड गेट है, यहाँ पर मेरे पास क्या आउटपुट आया होगा? हेयर आई विल बी गेटिंग ए बी बार, ठीक है, इस गेट में मैं इनपुट दे रही हूँ ए बी बार और ए, ठीक है, दैट यू ऑल नो। तो अब मुझे बताइए, अगर मुझे सेपरेटली इम्प्लीमेंट करना होता, अगर मुझे सेपरेटली दोनों को इम्प्लीमेंट करना होता, तो मुझे एक्सॉर के लिए चाहिए थे 4 गेट्स, सम के लिए मुझे चाहिए थे 4 नैंड गेट्स, कैरी यानी कि एंड गेट के लिए मुझे चाहिए थे 2 नैंड गेट्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ए बी बार अवेलेबल है, मैं डायरेक्टली यहीं से ले लूँगी और इसको एक दूसरे नैंड गेट में आई विल जस्ट पुट, सो हेयर आई विल गेट कैरी विच इज ए बी, राइट, यहाँ पर मेरे पास कैरी मिल जाएगी ए बी। तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने यूज किए मैंने? टोटल नैंड गेट्स दैट आर रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। मुझे सेपरेटली एक्सॉर गेट के लिए 4 नैंड गेट्स चाहिए थे और एंड गेट के लिए 2 नैंड गेट्स चाहिए थे, लेकिन अगर मैं इस दोनों से एक यहीं से ही इसका आउटपुट ले लूँ तो मेरा काम 5 नैंड गेट्स में चाहिए, पूरा हो जाएगा। Whenever a question is asked about number of gates, ठीक है, इंट्यूटिवली आपको ऐसा अज्यूम करके चलना है, आपको ऐसा मानना है कि दे आर आस्किंग यू अबाउट द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ गेट्स। आपको हमेशा मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ गेट्स से ही आंसर देना है। अगर कोई पूछ रहा है कितने नैंड गेट्स चाहिए, कितने नॉर, कितने एक्सॉर, तो मिनिमम पॉसिबल से ही आप आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक्सॉर के लिए चाहिए थे 4 गेट, कैरी के लिए चाहिए थे 2 गेट, लेकिन मिनिमाइजेशन अगर मैं करूँ, मिनिमम पॉसिबल गेट्स लगाऊं तो 5 गेट्स में मेरा काम चल जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स? अगेन सेम, ठीक है, सेम ही रहता है। नॉर गेट्स ऑल्सो आई विल बी नीडिंग 5, ठीक है, यस, वेरी नाइस, 5 ओनली। नॉर गेट्स भी मुझे 5 ही चाहिए होंगे, ठीक है। आप लोगों को एक्सॉर का इम्प्लीमेंटेशन आता होगा यूजिंग नॉर गेट्स, उसी में आप लोग देखेंगे तो ये गेट एक्चुअली बस आगे होता है और कोई डिफरेंस होता नहीं है, तो ये आपके पास वहीं से ही आप एंड गेट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। सो वील बी नीडिंग 5 नॉर गेट्स। इफ आई आस्क यू अबाउट मक्स, अगर मैं पूछूं कितने 4x1 मक्स चाहिए, हाउ मेनी 4x1 मक्स विल आई नीड फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ हाफ एडर?
4 क्रॉस 1 मार्क्स तो बताना बहुत इजी है, वेरी इजी। हाउ मेनी 4 क्रॉस 1 मार्क्स? 4 क्रॉस 1 मार्क्स करता क्या है, इसमें 4 इनपुट रहेंगे, एक आउटपुट देगा, तो 1 मार्क्स मुझे लगेगा सम के लिए, 1 मार्क्स लगेगा कैरी के लिए, ठीक है। सिंपली दो ये एक फंक्शन ही है, एक इस फंक्शन के लिए, एक इस फंक्शन के लिए। आई नीड 2 4 क्रॉस 1 मार्क्स और 3 2 क्रॉस 1 मार्क्स, ठीक है। दिस आई एम गोइंग टू टेल यू, ये शायद आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा। मक्स से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सारी चीज़, मक्स से गेट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कोई सर्किट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। वी कैन जस्ट लीव इट फॉर नाउ। चाहे तो आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा है, जस्ट लेट मी राइट दिस, व्हेन आई टेक मार्क्स इट विल बी क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू हाफ सबट्रैक्टर, ठीक है। लेट्स सी हाफ सबट्रैक्टर नाउ। If this is clear, I am going to take half subtractor here only, ठीक है। चलो, because all these things only I want to discuss about half subtractor also, ठीक है ना। So I'll take it here only. Okay. Also I'll write, come on। तो बताइए मुझे हाफ सबट्रैक्टर में what is the expression for difference, what is the expression for borrow, expression for difference, expression for borrow, minimum number of NAND, NOR and MUX, same things, ठीक है। come on tell me, हाफ सबट्रैक्टर के लिए भी ये सब चीज़ें बता दीजिए मुझे फटाफट। इट्स ऑलमोस्ट सेम। डिफरेंस का एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी सेम, ए XOR B ओनली। बोरो इज गोइंग टू बी A बार B। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। बोरो A बार B तभी होगा जब आप A माइनस B कर रहे हैं। अगर मैं B माइनस A कर रही हूँ तो मेरा बोरो B बार A हो जाएगा। इस चीज़ पे कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और गेट में, UGC में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दे जस्ट आस्क यू ऑन दिस वन वेरी लिटिल सिंपल टेक्निकलिटी। अगर मैं ऑपरेशन कर रही हूँ A माइनस B, बोरो इज गोइंग टू बी A बार B। सो व्हाट डू दे डू, क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको ऑपरेशन दे देंगे B माइनस A, ठीक है। They are going to ask you the expression for borrow for B minus A। अब इतना ज़्यादा सेट होता है एस्पिरेंट्स के दिमाग में, जैसे ही उन्होंने देखा एक्सप्रेशन फॉर बोरो, दे आर गोइंग टू टिक A बार B एंड दे आर गोइंग टू गेट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन A माइनस B है तभी बोरो A बार B होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर B माइनस A कर रहे हैं तो B बार A हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इट। नाउ मिनिमम नंबर ऑफ रैंड अगेन 5, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। मिनिमम नंबर ऑफ नॉर ऑल्सो 5, मक्स भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। अगर आई एम यूजिंग 4 क्रॉस 1 मक्स देन आई विल हैव टू यूज 2 ऑफ देम, करेक्ट। अगर आई एम यूजिंग 2 क्रॉस 1 मक्स देन आई विल हैव टू यूज 3 ऑफ देम, ठीक है। एडर सब्ट्रैक्टर ऐसा बनाना हो तो कैसे बनाना है वो सब कुछ आप लोगों को आता होगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस के लिए अगेन मुझे नैंड गेट्स अगर लगाने थे तो 4 लगाने पड़ते, ठीक है। बोरो के लिए मुझे 3 नैंड गेट्स लगाने पड़ते, लेकिन जो मैंने पहले सर्किट बनाया था उसी के एंड वाले गेट से अगर मैं लेके एक नैंड गेट लगा दूंगी, ठीक है, तो आई विल गेट A बार B। आई बिलीव ये सब आप लोगों को आता होगा, ये सब पढ़ा होगा, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग इट, ठीक है। जस्ट फॉर रिवाइजिंग पर्पज आई एम टेकिंग द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। वील सी क्वेश्चंस देन, ठीक है। क्वेश्चंस कराने में मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्चुअली। आई वॉन्ट यू टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन मक्स, correct। any doubt in half adder, half subtractor? I am not taking it in a lot of detail, I believe ये सब कुछ आप लोग जानते हैं, ठीक है। can we move on to full subtractor now? full adder, full adder देख सकते हैं, right। full adder देखिए, if any doubts in anything that I am telling here please feel free to comment,
ठीक है, आप लोगों को कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा है या कुछ ऐसा है कि और पूछना है या कुछ ऐसा है कि ये भी पढ़ना है या कुछ भी और भी बात है, एनीथिंग ऑफ एनी सॉर्ट, प्लीज फील फ्री टू कमेंट. ठीक है, I'll take that also, don't worry. We have a lot of time, right? I'll take one additional class, don't worry, no problem. I'll record a lecture, anything, just tell me if you're not able to understand or anything. Correct. Full adder के लिए मुझे बताइए expression for sum. Full adder के लिए what is going to be the expression for sum? A XOR B XOR input carry, or I can also write it as सम ऑफ मिन टर्म्स. ठीक है, ये सबको आता होगा ना, सम ऑफ मिन टर्म्स ऑफ 1 to 4 7. सो आई एम जस्ट टेकिंग इट बिकॉज उतना प्रैक्टिस करके, उतना पढ़ के, आई बिलीव ये सब ऐसा टिप्स पे होता है ना, तो इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग इट डायरेक्ट अवे, है ना. ठीक है, दीज आर द सेम एक्सप्रेशंस. ओके, यस, वेरी नाइस, करेक्ट. सम एंड कैरी. ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे एक फुल एडर बनाना है, हाउ मेनी हाफ एडर्स एंड हाउ मेनी अदर गेट्स आई विल नीड. फुल एडर यूजिंग हाफ एडर्स कैसे बना सकती हूँ मैं? इफ आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ फुल एडर, व्हाट विल आई नीड? क्या क्या चाहिएगा मुझे? फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फुल एडर I need two half adders and one OR gate. ठीक है, वो कैसे होता है? देखो, अगर मेरे पास दो हाफ एडर हैं, दो हाफ एडर मुझे क्या क्या देंगे? एक हाफ एडर दे देगा A XOR B, एक हाफ एडर उसको C से XOR कर देगा. हाफ एडर में देखो है क्या क्या, यहीं पे ही मैं बता देती हूँ बिना ड्राइंग के. आई विल टेल यू व्हाट डज अ हाफ एडर कंसिस्ट ऑफ. इट कंसिस्ट ऑफ 1 XOR एंड वन एंड. ठीक है, तो अब देखिए, ये जो पहला XOR होगा वो मुझे दे देगा A XOR B. ठीक है, नेक्स्ट XOR के पास मैं जाऊंगी तो वो इसको क्या कर देगा? C के साथ XOR है, इस रिजल्ट को C के साथ XOR कर देगा. यही मेरा सम है, यही मुझे चाहिए था. मेरे पास अब फाइनल सम ऑफ द फुल एडर आ गया. अब ये वाला जो एंड गेट है, पहला एंड गेट है, वो क्या दे देगा मुझे? वो मुझे दे देगा A B. ठीक है, ए बी दे देगा. अब मुझे चाहिए क्या? मुझे ए बी तो चाहिए ही चाहिए, एक मुझे A XOR B और C इन भी चाहिए. मेरे पास एक और एंड गेट है ना, एक और एंड गेट है, उससे मैं ये ले लूँगी. ठीक है, यहाँ से रिजल्ट उठाऊंगी A XOR B और C इन इनपुट में है ही, इन दोनों का एंड ले लूँगी. यही वजह थी ये वाला एक्सप्रेशन लिखने की, है ना. यही इसी वजह से लिखा था ये. अब ये मेरे पास दोनों एंड गेट्स का रिजल्ट आ गया. इनको मैं क्या कर दूंगी? आई पुट देम इनटू और, एक और गेट लगा दूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी, ये वाला एक्सप्रेशन ऑफ कैरी आ जाएगा. ठीक है, दिस इज हाउ वन फुल एडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 हाफ एडर्स एंड 1 OR गेट. नाउ कैन एनीबडी टेल मी मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स या NOR गेट्स कितने हैं इसमें? How many minimum number of NAND और NOR gates for implementing a full adder? एक full adder को implement करने के लिए कितने NAND या कितने NOR gates चाहिए होंगे? 9. Correct. For full subtractor also we've got everything same. ठीक है, फुल सबट्रैक्टर के लिए भी एक्सप्रेशन क्या रहता है? A XOR B XOR C ही रहता है. ठीक है, कैरी का एक्सप्रेशन बस चेंज हो जाएगा. बोरो का एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं हम, वो क्या हो जाता है? A B की जगह वी गॉट A बार B एंड XOR की जगह वी गेट X NOR. ठीक है, इस तरह से एनालॉगी ड्रॉ करके अगर आप लोग याद रखेंगे, इट विल बी वेरी इजी. एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इज गोइंग टू बी द सेम ओनली. कैरी में ए बी की जगह जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो हो जाता है, सॉरी, ए बार बी, और यहाँ पर XOR की जगह मुझे मिल जाएगा X NOR. दैट इज इट. ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर और यूज करके रिप्रेजेंट करना है तो 2 हाफ सबट्रैक्टर 1 OR गेट विल यूज एंड NAND और NOR 9 ही चाहिए. यहाँ पे भी मुझे 9 NAND गेट और 9 NOR गेट चाहिए होते हैं, और हाफ फुल सबट्रैक्टर में भी मुझे 9 NAND 9 NOR चाहिए होते हैं.